नमस्कार दोस्तों, यस कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अमित सिंह आज आपको बताऊंगा ट्रिपल सी को क्रैक करने का तरीका। हमारे ट्रिपल सी के एग्ज़ाम जुलाई अगस्त वाले शुरू हो चुके हैं। जिनके जुलाई में एग्ज़ाम हैं वो विशेषकर ध्यान दें। अगर आपने आज इस ट्रिक को सही से देख लिया तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम करीब है, क्या पढ़ें। देखिए, हमारे एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं तो इसके लिए हम आपको इसमें शॉर्टकट तरीके बता रहे हैं कि आप क्या क्या और किस तरीके से पढ़कर आप अच्छे से अच्छी ग्रेड ला सकते हैं और ट्रिपल सी को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि लिब्रे ऑफिस व इसके शॉर्टकट ज़रूर पढ़ो। इसमें एक टॉपिक आता है, चैप्टर है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस जो है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके शॉर्टकट और लिब्रे ऑफिस के बारे में हमको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अधिकतर शॉर्टकट जो है MS ऑफिस से मिलते जुलते होंगे, ठीक है। लिब्रे ऑफिस का कोई भी प्रश्न ना आए तो उसे माइक्रो ऑफिस के हिसाब से हल करने की कोशिश कीजिए, जैसे शॉर्टकट इत्यादि। MS एक्सेल जो कि लिब्रे ऑफिस में जाके कैल्क हो जाता है, में कम से कम बेसिक फार्मूले आप आसानी से याद कर लें, क्योंकि वो तो आने ही चाहिए, वो ज़्यादातर इसमें आ जाते हैं। उसके बाद में जैसे एवरेज हो गया, सम इफ, काउंट, क्वांटा, प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, मैक्स, मिन, मोड, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, मिड पावर, रोमन, फैक्ट, प्रॉपर, अपर लोअर, स्क्वाट, INT, ODD, इवन, रेंट, टेक्स्ट, डेट, टाइम, नाउ, टुडे आदि होने चाहिए। राउंड फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हमें अगर अच्छे से आते हैं तो हमारे कम से कम 20 नंबर जो है आसानी से आ जाएंगे। इसके बाद इन टॉपिकों को विशेष रूप से पढ़ें। जैसे इसमें एक टॉपिक इंटरनेट और इथरनेट, वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एज, ओपेरा इत्यादि ये वेब ब्राउज़र हैं। इनके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सर्च इंजन से सर्च इंजन कौन कौन से हैं, गूगल है, बिंग है, ये सब सर्च इंजन जो है इनके बारे में हमको थोड़ी बहुत जानकारी लेनी ज़रूरी है। ब्राउज़र ओपन के बाद शॉर्टकट ये देखना है। उसके बाद नेटवर्किंग हमको देखनी है, जैसे लैन, मैन, वैन, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी जैसे बस, ट्री, रिंग, मेश इत्यादि, ये सब भी बहुत अच्छे तरीके से हमको तैयार करने हैं। उसके बाद हमको A to Z शॉर्टकट की जैसे Ctrl+K, Ctrl+H इत्यादि, ये सभी ये आनी चाहिए। A से लेकर Z तक जो शॉर्टकट कीज हैं उनको हमको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद में कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के जो फुल फॉर्म होते हैं वो सारे फुल फॉर्म हमको सही से देख लेने हैं। इसके बाद में जैसे कंप्यूटर के जो 5 जनरेशन हैं, जैसे प्रथम जनरेशन, द्वितीय जनरेशन, तृतीय जनरेशन, चतुर्थ और पंचम, ठीक है। ये 5 जनरेशन सन के हिसाब से किस जनरेशन, कौन सा जनरेशन किस सन से किस सन तक था और उसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, ठीक है, और क्या आविष्कार हुआ, उसमें किस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ था, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। इसमें से ज़रूर एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, जैसे कंप्यूटर कब बना, किसने बनाया, कहाँ बना और कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलके बना है, कंप्यूटर के कार्य करने का तरीका क्या है, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर के भाग, इनपुट आउटपुट डिवाइसें, ये सब देखना भी बहुत ज़रूरी है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारी फंक्शन की जो F1 से लेके F12 तक होती हैं, वो सारी फंक्शन कीज के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि इसके क्या क्या कार्य हैं। उसके बाद में जैसे व्हाट्सअप से क्वेश्चन आते हैं। व्हाट्सअप में जैसे क्वेश्चन ज़्यादातर आता है कि व्हाट्सअप में कितने लोगों को ऐड कर सकते हैं, ग्रुप की लिमिट क्या है। व्हाट्सअप ग्रुप बनाते हैं तो उसमें कितने सदस्यों को जोड़ सकते हैं, तो इसमें यह है कि व्हाट्सअप ग्रुप में 256 लोगों को जोड़ सकते हैं। टेलीग्राम में 2 लाख लोगों का ग्रुप बन सकता है। फेसबुक में 5000 फ्रेंड बना सकते हैं, इंस्टाग्राम ओनर इत्यादि जो है। ट्विटर में 140 सेकंड का वीडियो पोस्ट कर सकते हैं आदि। इनके फाउंडर के विषय में ये सब जानना जरूरी है। ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनके फाउंडर कौन है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं और किसने बनाया, ये सब जानने बहुत ज़रूरी है। जैसे लिनक्स, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओनिक्स, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ मतलब विंडोज़ 98 से लेके विंडोज़ 10 तक जो है जितने भी OS हैं हमारे, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ब्लॉगिंग क्या होती है, जैसे व्यक्तिगत विचार या पोस्ट साझा करना, ये ब्लॉगिंग कहलाती है। हैकिंग क्या है, हैकिंग के बारे में हमको जानना है। बैंक से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे RTGS क्या है, नेफ्ट क्या है और कितना एक दिन में कितना RTGS कर सकते हैं, नेफ्ट कर सकते हैं, इनकी सेवाओं के बारे में। चेक क्या होते हैं,
ठीक है। उसके बाद में फ़ंड क्या होता है, मियादी खाता की लिमिट कितनी होती है, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये ज़्यादातर आते हैं। इसमें ईमेल को क्या होता है, ईमेल कैसे भेजते हैं, स्पैम ईमेल क्या होती है, ईमेल के फाउंडर कौन है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, और ईमेल एक से अधिक लोगों को ईमेल भेज सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कैसे भेजेंगे, ये सब क्वेश्चन भी इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद में जैसे QR कोड क्या होता है, IMI क्या होती है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, ATM क्या होता है, IFSC क्या होता है, MICR, SMTP, वाईफाई, IDS, P2P, PAN, RDS, EEROM, EEPROM, IP कार्ड, IEPS, UPI, वायरस क्या होते हैं, वायरस क्या बनाए जा सकते हैं, और IRCTC की फुल फॉर्म क्या है, UIDAI क्या है, ये आधार बनाने वाली कंपनी है UIDAI आदि के फुल फॉर्म, इनके विषय में आधार रिलेटेड भीम ऐप आदि, ये सब क्वेश्चन देखने बहुत ज़रूरी हैं, इनसे भी सबसे ज़्यादा आते हैं। लिब्रे ऑफिस सर्वप्रथम 25 जनवरी 2011 को लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आता है। या विंडो के अलावा लिनक्स, मैक, एंड्रॉयड, सेलरीज इत्यादि पर भी इसका उपयोग किया जाता है। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि बिल्कुल फ्री है। जो लिब्रे ऑफिस जो है ये बिल्कुल फ्री है। और लिब्रे ऑफिस के 6 भाग होते हैं, जैसे राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रा, बेस और मैथ, ये इसके 6 भाग होते हैं लिब्रे ऑफिस के। इसमें एक्सटेंशन नेम, जैसे राइटर का एक्सटेंशन नेम होगा .odt, इम्प्रेस का .odp और कैल्क का .ods, और ODF का है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसमें इसके बाद CCC में अगर हमें सफल होना है तो कुछ और ट्रिक हैं, उन पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा हमको तरीका आना चाहिए कि हमको अगर जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कैसे करेंगे, ये सब हम ट्रिक से करते हैं। और जिसने ट्रिक को जान लिया समझो वो उसका पेपर बिल्कुल क्लियर हो गया। बस आपको प्रैक्टिकल भी आने चाहिए MS ऑफिस एक्सेल में, लेकिन अगर सिर्फ आपको PDF पर ही डिपेंड रहें और नोट्स भी हैं तो आप खुद का नोट्स बनाएं। जिन्हें MS ऑफिस एक्सेल आदि आता है उनके लिए लिब्रे ऑफिस बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, और अधिकतर शॉर्टकट में MS ऑफिस भी मिलते हैं। कृपया यहाँ के जो नोट्स के आधार पर खुद का नोट्स बनाएं ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, एक बात और याद रखो कि सबसे पहले आप CCC के ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर लें, प्रिंट निकलवा लें, फिर उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। सिलेबस ग्रुप में भी है। हाँ, सिर्फ एक ही बुक या टॉपिक पर फोकस मत करिए, मुख्य टॉपिक का नोट बनाओ विस्तार से, फिर उससे संबंधित प्रश्न बनाओ और पढ़ो, और आप ज़रूर सफल होंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। यदि आप सच में पास होना चाहते हैं तो एक ही बार में आप लिब्रे ऑफिस के हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ना होगा, और इंटरनेट से भी अच्छे से पढ़ो, साथ में प्रैक्टिकल भी करो, और थोड़ा यूट्यूब का भी सहारा लें हमेशा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि A ग्रेड लाने की कोशिश करो, क्योंकि यदि ख्वाहिश चांद को छूने का होगा और असफल भी हो गए तो कम से कम आसमान में तो गिरोगे, नीचे तो नहीं गिरोगे, पास हो जाओगे। लेकिन सोच रहे हो कि आसमान तक ही जाना है, यानी कि किसी तरह पास हो जाएं तो भाई सीधा ज़मीन पर मुँह के बल गिरोगे, मतलब फेल हो जाओगे। अतः ख्वाहिश बड़ी रखो, A ग्रेड लाने की कोशिश करो। अगर A ग्रेड नहीं भी आती है, अगर तैयारी हमारी A ग्रेड की है और किसी कारणवश A ग्रेड नहीं आ पाती है तो कम से कम B तो आ ही जाएगी, B नहीं तो C तो आ ही जाएगी। ठीक है, अगर हम यही सोचते हैं कि सिर्फ पास ही होना है तो जब पास होना है तो हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे, उसके बाद जो है हमारा जो है हम फेल हो सकते हैं। इसलिए इन सब नोटिफिकेशन पे ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करें। मैं वादा करता हूँ CCC आपका 100% निकल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।